तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है आपकी क्लास 12 की मैथ्स में, उसका शुभारंभ हमने कर दिया है, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम चौथा लेक्चर लेकर के आए हैं। इस चौथे लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने क्या किया था कि जो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और उसके बाद हमने क्या किया था कि जो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन फॉर्मूलेज़ को समझा था हमने। तो एक काम करते हैं, हम लोग फिर से पहले से ही रिवीजन करते हैं। फिर से पहले मैं आज आपको एक काम करता हूं कि सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मूले का रिवीजन करवा देता हूं, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फिर उसके बाद हम लोग कहीं चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। क्योंकि एक्सरसाइज हमारी ज़्यादा बड़ी है नहीं, क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम उसके कॉन्सेप्ट्स को ही अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो उसे सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को लाइक ना किया हो, वो तुरंत हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक करते। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूले से स्टार्टिंग करूँगा। देखिए, इनमें से कुछ फार्मूलेज तो आप लोगों को शायद आते होंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में पढ़ करके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूले ऐसे हैं, ये 3 फार्मूले हैं जो कि आप लोग ने क्लास 10th में ऑलरेडी ही पढ़े हैं। ठीक है, तो इसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से एक बार लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि ये तीनों साथ में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनसे 2-4 फॉर्मूले और बन सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि अगर आप इससे बनाना चाहें तो एक फार्मूला आप ये भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप साइन थीटा बनाना चाहें तो ये कॉस उधर जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, एक फार्मूला आप जैसे ये बना सकते हैं। अगर आप इससे बनाना चाहें कोई, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हुआ जा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको जैसे कई बार आप फंस जाते हैं, आपको फार्मूला बनाना पड़े खुद से, तो आप कैसे बनाएंगे देखिए, समझते जाइएगा। अब जैसे कि इससे भी एक फार्मूला आप बना सकते हैं। अगर आप सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा अगर आप देखें कि होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही आप इससे भी बना सकते हैं। अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले जो मैंने आपको बताया है, ये 3 फार्मूले खासकर साथ में चलते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो आप इससे छोटे मोटे फार्मूले खुद से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो इसके आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताइए, या आपसे बोल दिया जाए tan -45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तब आप क्या करेंगे। देखिए, आपने जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं या हमने भी जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं वो पढ़ी है साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू। लेकिन हमने ये तो नहीं पढ़ा है कि साइन -30 की वैल्यू, या हमने ये तो नहीं पढ़ा कि साइन tan -45 डिग्री की वैल्यू। ये चीज़ तो पढ़ी नहीं है। तो इस चीज़ को तो हम लोग को कहीं ना कहीं से भैया इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। अगर साइन के अंदर माइनस का थीटा आ जाए, या कॉस के अंदर अगर माइनस का थीटा आ जाए, या टैन के अंदर अगर माइनस का थीटा आ जाए, या कॉट के अंदर अगर माइनस का थीटा आ जाए, या सेक के अंदर माइनस का थीटा आ जाए, या कॉसेक के अंदर माइनस का थीटा आ जाए, तब आप इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। देखिए, तब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल सा काम है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो कॉस है और ये जो सेक है, ठीक है, मैं आपको देखिए बताता हुआ चल रहा हूँ। ये जो कॉस है और ये जो सेक है, ये क्या करता है, अपने अंदर के माइनस को खा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं बोलता हूँ कि कॉस -30 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो देखो लिखा वही टर्म में कॉस माइनस का थीटा,
ठीक, ये 30 डिग्री क्या है समझिए थीटा है। तो ये क्या करता है भैया, ये कॉस माइनस को खा जाता है, तो फाइनली बचेगा क्या, कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू तो अपने को पता है, तो हम क्या करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू लिख देंगे। तो वही चीज़ आप जैसे कि देखिए, अब बाकी ये जो बचते हैं आपका साइन, टैन, कॉट, कॉसेक, ये क्या करता है, ये माइनस को बाहर कर देता है। ये माइनस को कैसे बाहर करता है, जैसे कि मैंने बोला कि टैन माइनस का 45 डिग्री, ठीक, मैंने क्या बोला कि टैन माइनस को बाहर कर देता है। तो पहले तो आप ये माइनस को लगा दीजिए, ठीक, फिर क्या बचता है आपका टैन 45 की फिर आप वैल्यू लिख दीजिए। टैन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगी क्या, माइनस की 1, ठीक। आपको देखिए वैल्यू मिल गई, टैन माइनस का 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। अब मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, तो ये चीज़ मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, यानी कि साइन क्या करता है, ये माइनस को बाहर कर देता है, ठीक है। कॉस क्या करता है, कॉस माइनस को खा जाता है। टैन आपका माइनस को बाहर कर देता है। कॉट आपका माइनस को बाहर कर देता है। सेक क्या करता है, ये माइनस को खा जाता है। बाकी कॉसेक है, ये कॉसेक भी बाहर कर देता है, ठीक ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है। देखिए ये 6 फॉर्मूले एक साथ में चलेंगे, ठीक है, ये 6 फॉर्मूले एक साथ में चलेंगे, कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब ये 6 फॉर्मूले क्लियर हैं, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन से फॉर्मूले अब हमको देखने चाहिए। हाँ ठीक, चलिए इसके बाद मैं आपको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है, यहीं से बता देता हूँ। चलिए जैसे कि फॉर्मूला आ जाए कि भैया साइन ए प्लस बी, ठीक, अगर आपको दे दिया जाए भैया साइन ए प्लस बी, ठीक, अभी ये सारे फॉर्मूले कहाँ कहाँ यूज़ होंगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक। जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले को तो बता दिया कि भैया ये कि आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो और इसका आपने यूज़ भी किया होगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज़ होने वाला है। और इन फॉर्मूलेस का कहाँ यूज़ होना है वो भी मैंने बता दिया। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि भैया टैन माइनस 45 की वैल्यू बताइए, या साइन माइनस की 30 की वैल्यू बताइए, साइन माइनस की 90 की वैल्यू बताइए, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। और देखिए जो भी मैं फॉर्मूलेस लिखाता जा रहा हूँ वो मैं बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पर उसका यूज़ है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जो फॉर्मूले आप लोगों को लगे कि भैया ये तो याद ही नहीं होगा, आप सिंपल सा एक काम करिएगा, उस फॉर्मूले को आप 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले पहले मुझे भी नहीं याद थे, ठीक है, कहीं कहीं मैं अभी भी अटक जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ इनको याद करने की, और कुछ फॉर्मूले मुझे याद भी हो चुके हैं, बाकी जो बड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं वही फॉर्मूले बच गए, ठीक। 1 मिनट दोस्तों। चलिए तो अब लिखते हैं साइन ए प्लस बी का, ठीक। इसी के साथ मैं इसका माइनस का भी लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी, ठीक है, जो कि आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम हो जाता है, माइनस वाली टर्म में क्या हो जाता है, बस जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लग जाता है, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। और अब हमने साइन ए प्लस बी का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी का, ठीक। अब हम लोग देखेंगे किसका, कॉस ए प्लस बी का, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉस ए माइनस बी का, ठीक। चलिए देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये भी साथ में ही चलते हैं, ठीक है, इनका कुछ अलग से रूल नहीं है, ठीक है, ये भी साथ में चलते हैं, बस थोड़ा सा इनमें चेंजमेंट है, ठीक है, इनमें बस सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजमेंट है। जो कि चेंजमेंट क्या है भैया, इसमें देखिए साइन ए कॉस बी है और कॉस ए साइन बी है, इसमें क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाता है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए साइन बी। बस ये छोटा सा चेंजमेंट है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्या, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा भैया, रहेगा तो सेम, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि हो जाएगा आपका क्या, कॉस बी, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा,
ये हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू साइन बी। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो जाएगा भैया, हमने देख लिया साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसका, टेन ए प्लस बी का। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे। मैंने आपको बताया कि भैया देखिए ध्यान से समझिएगा, ये दो फॉर्मूले साथ में चलते हैं, ये दो फॉर्मूले साथ में चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसका, टेन ए प्लस टेन बी का। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी में क्या सिस्टम भैया, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। ठीक, और ये दोनों फॉर्मूले भी साथ में ही चलते हैं, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला साइन का भैया थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन तो देखिए जहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर कभी कभी माइनस हो जाता है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर कभी कभी भैया प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी। ठीक, और हो जाता है वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। देखिए कितने सिंपल से फॉर्मूले हैं, और इसीलिए मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में बताता हुआ जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने बता दिया, जो फॉर्मूले साथ में चलते हैं आप लोग उसको एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला भैया कि आप इन तीनों को याद कर लीजिए, बाकी इससे मिलते जुलते फॉर्मूले आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। और मैंने बोला कि भैया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साथ में चलते हैं, आप दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिए, एक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ये भी दोनों साथ में चलते हैं, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी ये भी दोनों एक साथ में चलते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में सिर्फ कितना डिफरेंस है पता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है टेन ए माइनस का टेन बी। ठीक, आपका वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कितने भैया, कितने फॉर्मूले हमने देख लिया। ठीक, छः ये देख लिया, तीन चार पाँच ये देख लिया, छः ये देख लिया, और हम लोग देख लेते हैं आप कौन से फॉर्मूले बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट फार्मूला बता दे रहा हूँ, जो कि आप लोग अलग से मार्क कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कौन सा फार्मूला भैया, टेन टू एक्स का। ठीक है, टेन टू एक्स का आप लोग फार्मूला मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, टेन टू एक्स। ठीक, जो कि आपका होता है टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो कि आपका होता है टू टेन एक्स, ओ सॉरी वन माइनस है, माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन टू एक्स का फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब टेन टू एक्स का बता ही दिया है तो एक काम करते हैं, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स के भी बता देते हैं। चलिए ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर कुछ फॉर्मूलेज और बचेंगे जिन्हें मैं बता देता हूँ। ठीक, चलिए तो आज एक काम करते हैं, इस लेक्चर नंबर 4 में क्या करते हैं, इसके सारे फॉर्मूलेज को ही डिस्कस कर डालते हैं। ठीक है, चलिए अब कितने फॉर्मूले बचे हैं भैया, तीन तीन छः, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 10-15 और बचे हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल से हैं। चलिए तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं किसके भैया, हाँ अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट किया जाए भैया, यहीं पर देख लेते हैं किसका, साइन टू एक्स का फॉर्मूला। साइन टू एक्स कह लीजिए, साइन टू थीटा कह लीजिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है, एक्स लिखिए या थीटा लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन टू थीटा या कह लीजिए या टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, जो कि होता है आपका क्या, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, और साइन टू एक्स में एक इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 2x है, इसका हाफ एंगल करेंगे, यानी कि मैं लिखूँगा सिर्फ और सिर्फ साइन x, यानी कि साइन x। तो यहाँ पर मैंने हाफ कर दिया, तो यहाँ पर x है, इसको भी हाफ कर देंगे, यानी कि x/2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक, साइन
2x का भी मैंने बता दिया, साइन x का भी बता दिया, यानी कि इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलेस। ठीक, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले फॉर्मूलेज हैं अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि जितना ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं मेरे को नहीं लगता कि उतना ये सब आपको कहीं यूज़ होंगे। एक बार फिर भी चलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये एक बार यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसका भी यूज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपको इन सब फॉर्मूलेज का मिलेगा जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा या आपके ये साइन 2x कॉस 2x। ठीक है, जितना इनका यूज़ मिलेगा ना उतना मेरे को नहीं लगता और किसी चीज़ का मिलेगा। ठीक है, चलिए और किसका बचा है भैया? साइन 2 थीटा का बता दिया, साइन x का बता दिया, कॉस का भी बताना है। एक मिनट, हाँ कॉस के भी बताने हैं। कॉस को बताने से पहले एक मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको और बता दे रहा हूँ। हाँ, एक साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग और नोट डाउन कर लीजिए tan के फॉर्म में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक tan की फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए जो कि होता है आपका 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके, जो कि आपको एक अलग ही भैया हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले एक तरफ। अब देखते हैं हम लोग भैया जो इसी का साथी है एक cos 2x के फॉर्मूले, उसके आई थिंक 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके 4 फॉर्मूले हैं, और उसके अगर आप हाफ एंगल बनाएंगे ना, अगर आप इसका हाफ एंगल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, साइन x जहाँ पर मैंने बोला कि 2x है तो वहाँ पर आप x लिखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर x/2 लिखिए। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला आप इसका भी बना सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैंने इसका बनाया वैसे आप इसका भी बना सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, शायद आपको अगर यूज़ में आ जाए तो आप उसका यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं भैया इसी के साथ ही जो हैं और बचे हुए कुछ cos 2 थीटा। मैं 2 थीटा वाले यहाँ लिख देता हूँ, और जो हाफ एंगल फॉर्मूलेज है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, cos 2 थीटा ही लिख देता हूँ। चलिए अब की बार cos 2 थीटा लिख देता हूँ, इसके तो 4 हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा और cos 2 थीटा। ठीक, ये चारों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक होता है बहुत, एक होता है बहुत ज़्यादा। भैया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं भैया, बहुत जगह इनका यूज़ है। ठीक है, आप लोग इनको समझे कि अभी से आप रट्टा मारना चालू कर दीजिए। ठीक है, 2-4 दिन में अगर आपने इनको रट लिया ना तो समझिए कि आप 2.2 के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो भैया इन्हीं फॉर्मूलेज पर टिके हुए हैं। ठीक है, कौन से फॉर्मूलेज है आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला भैया क्या, cos 2 थीटा का होता है, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जो कि होता है क्या आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या x लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे थीटा लिखिए चाहे x लिखिए, θ/2 लिखिए या x/2 लिखिए। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में जैसा दे दे, कहीं पर भैया x दे दे, कहीं पर a दे दे, b दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। दूसरा आपका क्या होता है भैया, cos 2 थीटा होता है। दूसरा आपका 2 cos स्क्वायर x या कह लिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, जो कि आपका होता है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, जो कि होता है साइन की फॉर्म में, जो कि होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला और होता है जो कि होता है tan की फॉर्म में, एक और होता है जो कि होता है tan की फॉर्म में, जो कि होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, वो सॉरी 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये चारों फॉर्मूलेज ऐसे हैं भैया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4, 3, 7 फॉर्मूलेज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके हाफ एंगल फॉर्मूलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके हाफ एंगल फॉर्मूलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपको जब मैं इसके क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि भैया मैंने क्यों बोला है कि ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इनके हाफ एंगल फॉर्मूलेज, मैं तो बोलूँगा आप लोग खुद ही से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। ठीक है, इसके बाद कितने फॉर्मूले बचे हैं, चलिए फिर भी एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं। cos x लिखिए या भैया cos थीटा लिखिए, बात बराबर है।
मैं आपकी बार cos x लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैंने क्या बोला, जब मैंने यहाँ पर इसके एंगल को आधा कर दिया तो यहाँ पर भी एंगल को आधा कर देंगे, जो कि हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, दूसरा आपका था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तीसरा आपका क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इसके मैंने हाफ एंगल फॉर्मूलेस लिखवा दिए। सबसे ज़्यादा भैया यूज़ इन्हीं फॉर्मूलेस का है, इससे ज़्यादा किसी फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं, आप ऐसे समझिए, इससे ज़्यादा किसी फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं है। अब यहाँ जगह तो बची नहीं है, 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं जो कि मैं सोचता हूँ उनको भी लिखवा दूँ। या आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद में इसको इरेज करके कितने फॉर्मूलेस बचे मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाफ एंगल फॉर्मूलेस तो इसके हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, बस ये 3 फॉर्मूलेस बचे हुए हैं आपके। हाँ, बाकी तो कम से कम समझिए कि 3 3 6 3 9 फार्मूले बचे हैं। 9 फार्मूले में 3 फार्मूले प्रूफ हैं जो कि मैं आपको करा देता हूँ, उनको अच्छे से मेरे को समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप एक काम करिए, पहले तो आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो कि बाकी के फॉर्मूलेज हैं उनको भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चंस के अपन क्या करेंगे भैया, पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज के प्रूफ भी समझ लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर हाथ रखेंगे, जिससे कि हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 मिनट। चलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ साइन 3 थीटा के फॉर्मूलेज, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा के। चलिए लिखते हैं इधर से भैया अपना साइन 3x कह लीजिए या साइन 3 थीटा कह लीजिए, मैंने आपको बताया बात बराबर है, जो कि होता है आपका क्या, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये साइन 3x का फॉर्मूला है। इसी पे आता है एक भैया कॉस 3x का फॉर्मूला, जो कि होता है आपका भैया क्या, 4 कॉस क्यूब x माइनस का 3 कॉस x, ठीक। इसी में एक फॉर्मूला आपका और होता है, जो कि होता है क्या भैया, tan 3x का फॉर्मूला, ठीक। इसमें 3 फॉर्मूलेज हैं और ये तीनों फॉर्मूले भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3 तो छोड़िए, ऊपर के जो 2 हैं, एक्सरसाइज 2.2 में पहले के जो 2 सवाल हैं इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पर हैं। आप ऐसे समझिए कि पहले के जो 2 फॉर्मूले हैं भैया इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पर हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता भैया क्या, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। 3 tan x माइनस का tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये 3 फॉर्मूले भैया एक साथ में भैया इनको रखिए, ठीक। इन तीनों को हालांकि चलते नहीं एक साथ में, हाँ, इन दोनों को आप कह सकते हैं कि एक साथ में चल सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, इसमें क्या उल्टा कर दीजिए, 4 साइन क्यू से वो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले साथ में चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ फॉर्मूलेस और बचे हैं। एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, आपकी बुक का ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि चलिए, ये तो आपको फिर भी मैं एक बार हिंट दे देता हूँ कि जैसे कि आपसे कभी पूछ ले कि भैया साइन 150 डिग्री का मान बताइए, साइन 150 डिग्री का मान बताइए, तब आप क्या करेंगे, आपने साइन 150 डिग्री का मान तो पढ़ा नहीं, बोलोगे भैया साइन 150 डिग्री का मान होता ही नहीं है तो बता कैसे दें। तो देखिए, आपने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, वो साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें तो पढ़ी होंगी, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो उस पर बना दूंगा। अगर आपने वो पढ़ लिया तो भैया आपसे साइन की 0 से लेकर के 360 के बीच में कोई भी डिग्री का मान पूछ लो, आप तुरंत बता दोगे, ठीक है। तो जिसको जिसको भैया उसका लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भैया टाइप कर दीजिएगा,
कि भैया हमको लेक्चर चाहिए तो उस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कुछ फॉर्मूलेस को और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो साइन 150 डिग्री का मान आप कैसे बताएंगे भैया? मैंने आपको बताया ये हो जाएगा क्या भैया, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा, ठीक। 90 प्लस यानी कि ये चला जाएगा क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में भैया क्या कॉस प्लस कॉस 60 हो जाएगा ये, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी क्या 1/2, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे भैया 1/2। तो फाइनली आपको क्या मिल गया भैया, साइन 150 डिग्री का मान क्या मिल गया 1/2। कभी कभी क्या होता है कि ये डिग्री में दिया है, कभी कभी आपको रेडियन में दे देगा। देखिए रेडियन में देने का क्या मतलब है भैया, रेडियन में ऐसे होता है, देखिए साइन π/6 दे दे आपको, ठीक है, साइन 5 π/6 दे दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ और बता देता हूँ कि डिग्री और रेडियन, डिग्री रेडियन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं और एक दूसरे में आप इसको बदल कैसे सकते हैं। जैसे कि डिग्री में लिखा है 30 डिग्री लिखा है, आपको रेडियन में बदलना है तो कुछ मत करिए, π/180 से गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, ये कटेगा कितनी बार में, 6 बार में कटेगा, 3 18, 0 0 तो कैंसिल, फाइनल आपका आ गया क्या π/6, ठीक। और π/6 आ गया, ये क्या आपका बन गया, ये आपका बन गया रेडियन में, ठीक। अभी ये डिग्री में था, ये 30 डिग्री था, आपने इसे क्या किया रेडियन में कन्वर्ट किया। अब अगर आपको रेडियन में दे दे डिग्री में कन्वर्ट करना है तब आप क्या करोगे, π/6 लिखा है, पाई कितने की वैल्यू होती है भैया, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो भैया पाई की जगह पर 180 रखो, नीचे 6 इसको काट दो, फाइनल आपका क्या आ गया 30 डिग्री। ये किस में आ गया भैया, डिग्री में आ गया, काम खत्म। ये भैया डिग्री और रेडियन में एक दूसरे में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा काम है, ठीक है। अब चलिए इसको आप 1 मिनट देखिए, तब तक भैया क्या करते हैं कितने फॉर्मूलेज बचे हैं, 6 3 9 फॉर्मूलेज बचे हैं जिनको अपन क्या करते हैं जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। इसके बाद अपन नए लेक्चर में भैया क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं। 1 मिनट दोस्तों। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये तो अपन ने देख लिया कि भैया ये क्या चीज़ है, ठीक है, इतना चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये फॉर्मूलेज मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 3 में भी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें मेरे को लगता है कि मैंने अच्छे से शायद आपको ना समझाया हो, मतलब कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था, लेकिन मेरे को भी वो लेक्चर जब मैंने बाद में देखा, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में लेक्चर बनाया था तो इसलिए मेरे को भी वो लेक्चर अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं फिर से समझिए आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर नंबर 4 है, फिर से मैंने इसमें एक बार भैया एकदम जीरो से लेकर के एकदम जितने फॉर्मूलेज हैं सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस कर डाला, वो भी एकदम डिटेल में आपको समझा दिया कि भैया कौन से फॉर्मूले कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, कौन से फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं। आगे मैं आपको ऐसे ही भैया जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते जाएंगे वो मैं आपको नोट डाउन कराता हुआ जाऊँगा। बस आप क्या करिए, एक कॉपी में अलग से भैया एक सेक्शन बना लीजिए फॉर्मूलेज का, वहाँ पर आप इसको भैया नोट डाउन करते हुए चलिए और इसको याद भी करते हुए चलिए, ठीक है। आप एक एक फॉर्मूला अगर आप डेली भी याद करेंगे तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप इसके फॉर्मूलेस को याद कर लेंगे। और इसके फॉर्मूले इतने भी कठिन नहीं हैं, एक याद करेंगे तो एक दूसरे से रिलेटेड ही फॉर्मूलेज हैं इसके, कोई इतने टफ फॉर्मूलेज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा इन्हें याद करने के लिए। चलिए अब अपन देखते हैं कि भैया कुछ सर्व समीकाएँ हैं इनकी। सर्व समीका क्या है भैया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू π/2 कि ये बराबर होता है, ठीक है। कैसे बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, ठीक है। ये पहली हो गई। दूसरी है आपकी क्या, tan स्क्वायर एक्स प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये भी π/2 के ही बराबर होता है, ठीक है। अभी आप लोग को मैं इसका प्रूफ भी करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये भी π/2 के ही बराबर होता है। ठीक, ये तीन फॉर्मूलेज ऐसे हैं, इनको आप इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिए और ये तीनों साथ में भी चलते हैं। ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों एक साथ में, देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी फॉर्मूले हैं, क्योंकि भैया इन सभी फॉर्मूले का भैया यूज़ कर करके भैया तभी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि भैया जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैं उसको ही लर्न करूंगा, आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया हर एक फॉर्मूले का अलग अलग रोल है भैया। कहीं पर इसका यूज़ करके फॉर्मूला आपको सवाल सॉल्व करने को मिलेगा, कहीं पर आप इससे सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 2.2 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझिए कि ये चैप्टर जो है 8 से 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहेगी बात विविध प्रश्नावली की, तो मैं कोशिश करूंगा कि विविध भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा था इसके प्रूफ की। तो इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ समझिएगा। ठीक है, प्रूफ यहीं पर ही करवा दूँ? हाँ, यहीं पर करवा देता हूँ, बाकी 6 फॉर्मूले बचेंगे, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखिए प्रूफ, इसमें पहले वाले का करवाता हूँ। किसका प्रूफ? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू π/2। इसको करवाने से पहले इन्वर्स, सॉरी, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी। जहाँ पर ये 2 है यहाँ पर इन्वर्स है, मैंने ये मिस्टेक कैसे कर दी, वही मैं सोचूं। साइन इन्वर्स, सॉरी, ये भैया साइन इन्वर्स है, क्योंकि अपन इन्वर्स टिक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं भैया, टिक्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी और छोटी सी चीज़ बता दूं। क्या चीज़ है वो? कि अगर इन्वर्स टिक्नोमेट्री, समझिए आप, इन्वर्स टिक्नोमेट्री और ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। ठीक है, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। ठीक, तो ये आपस में भैया क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, कैसे समझिएगा? अगर मैंने बोला कि ये साइन इन्वर्स है, ठीक, और ब्रैकेट में लिखा है ये साइन थीटा, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने क्या बोला? ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, सिर्फ साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल करेंगे। अगर ब्रैकेट में भैया वही ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका ही ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप, सॉरी एक मिनट, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें भैया कटने के बाद ये थीटा आपका बचेगा। आप ध्यान से समझिएगा कि भैया आप ये नहीं कर सकते हो कि ये साइन इन्वर्स है, अंदर कॉस एक्स लिखा है। आपने क्या किया भैया, अंदर आप ही ने तो बोला था कि बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, अंदर ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए। भैया काट देंगे, काम खत्म। साइन से इस कॉस को काट दिया, बचेगा क्या? एक्स। तो भैया ये चीज़ नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तभी कटेंगे भैया जब दोनों सेम होंगे। कैसे सेम भैया? अगर टेन इन्वर्स है तो अंदर टेन एक्स हो या टेन थीटा, कुछ भी, मतलब टेन का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन का ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो भैया आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे समझिए। तो आप ध्यान से समझिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो भैया इसका यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। अब प्रूफ को बताने में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पर, ठीक, साइन थीटा मान लो या कॉस थीटा मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स मान लो या कॉस एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा मानो, एक्स मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला कि एक्स बराबर साइन थीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर साइन थीटा रख दो। ये हो जाएगा क्या? साइन इन्वर्स एक्स की जगह पर जब हम थीटा रखेंगे, ठीक, प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की जगह पर हम क्या? थीटा रखेंगे। हमें ये चीज़ प्रूफ करके लाना है, तो हम भैया इसको तो लेंगे नहीं, ये चीज़ तो हमें प्रूफ करके लानी है ना। ये चीज़ तो π/2 हमें प्रूफ करके दिखाना है कि π/2 आया कैसे। आप ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे बोला क्या? बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन तभी जब दोनों सेम हो। ठीक है, साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। तो भैया ये क्या, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर? थीटा प्लस, अब देखिए कॉस इन्वर्स ये लिखा है साइन थीटा। ठीक, अब ये तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला भैया, जब सेम होंगे तभी कैंसिल करेंगे। तो अब हम इसको सेम बना देते हैं। ठीक, कैसे बना देते हैं? हमको पता है कि भैया
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये चीज़ अपने को पता है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह पर, क्या हम इस साइन थीटा की जगह पर cos 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं भैया cos इनवर्स, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको डिग्री में ना लिख करके रेडियन में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो π/2 है ये रेडियन के फॉर्म में दिया है। हालांकि आप इस π/2 को देखेंगे, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई का मान होता है 180, इसको देखेंगे तो ये सिंपल 90 ही है, लेकिन ये रेडियन में दिया है। तो हम एक काम करते हैं, जहाँ पर 90 लिखना है हम उसको रेडियन में ही लिख देते हैं, यानी कि π/2 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख देते हैं क्या, cos π/2 माइनस का थीटा। ठीक, मैंने बोला बाहर इनवर्स, अंदर ट्रिग्नोमेट्री, कैंसल आउट, बचा क्या आपका ये π/2, ये माइनस का थीटा, ये प्लस का थीटा, ये माइनस का थीटा कट गया, फाइनल आपका क्या बचा, π/2। यही तो हमको प्रूफ करके लाना था। अब देखिए, हालांकि ये π/2 भैया 90 ही है, ठीक है, अगर हम चाहते तो यहाँ पर 90 लिख देते, काम खत्म, 90 लिखते, लेकिन हमें क्या, हमें तो भैया प्रूफ करना है π/2, यानी कि हमें भैया क्या रेडियन में ही देना है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कर लिया। अब देखिए, एक प्रूफ मैंने आपको बता दिया है, बाकी के ये जो दो प्रूफ हैं भैया मिल तो जुलते हैं। आप चाहे तो x की जगह पर tan थीटा मान लो या cot थीटा मान लो, तब भी काम बन जाएगा। आप इसकी जगह पर cosec थीटा मान लो या sec थीटा मान लो, x की जगह पर काम बन जाएगा। आपको प्रूफ ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, डिक्टो कॉपी है ये तीनों, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इन दो प्रूफ को आप एक बार होमवर्क में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इन दो प्रूफ को आप लोग एक बार करके देखिएगा, ठीक। हो सकता है 2 नंबर में प्रूफ आ जाए, कोई दिक्कत, 2 नंबर 4 नंबर कितने में भी दे दे आपको प्रूफ, अगर आ जाए करने को क्या दिक्कत। देखिए इस प्रूफ में है क्या चीज़, बस आपको समझना है कि x बराबर लेट किसको करें, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब फॉर्मूलेस तो आई थिंक ख़त्म हो गए हैं, ठीक। चलिए, अब 6 फॉर्मूले और बचे हैं, तो मैं उनको भी और बता दे रहा हूँ। साइन माइनस एक्स, ठीक है, टेन माइनस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स, ठीक है। अभी हमने माइनस थीटा वाले इसके फॉर्मूले बताए थे ना, तो ये उसी से समझिए कि रिलेटेड है। साइन टेन कॉसेक हो गया, कॉस माइनस का एक्स, कॉट माइनस का एक्स और सेक माइनस का एक्स, ठीक। देखिए इनमें क्या नियम चलता है कि भैया साइन टेन कॉसेक, ठीक, साइन टेन कॉसेक ये तीन एक साथ में चलते हैं, ये तीन एक साथ में चलते हैं, तो इसलिए भैया आप लोग सोच रहे होगे कि इसको भैया सीरियल में क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं, ये तीन एक साथ में चलते हैं, ये तीन एक साथ में चलते हैं, इसलिए मैंने इनको भैया अलग लिखा, साइन टेन कॉसेक, कॉट कॉसेक सेक, ठीक, वो सॉरी कॉस कॉट सेक। अब देखिए इनमें क्या हो जाता है भैया, जो साइन के अंदर माइनस का एक्स, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये कैसे इतनी मिस्टेक हो रही है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक। तो ये क्या करता है, ये माइनस को बाहर कर देता है, ठीक है, ये क्या कर देता है, माइनस को बाहर कर देता है, ये हो जाएगा क्या, साइन माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और ये टेन भी माइनस को बाहर कर देता है, ये हो जाएगा क्या, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक भी माइनस को बाहर कर देते, ये हो जाएगा क्या, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। और ये जो कॉस कॉट सेक ये क्या करते हैं, माइनस को बाहर तो करते हैं लेकिन पाई भी आ जाता है, कैसे पाई आ जाता है, ये हो जाएगा क्या, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, कॉट ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, ओ कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। बस अब आपके फॉर्मूलेज एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इतने जो फॉर्मूलेज मैंने आपको आज समझाए हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको, आप लोग एक काम करिएगा, देखिए मैंने आज आपको कितने सारे फॉर्मूले बताए भैया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले भी बताएं, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी बताया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए टेन माइनस बी, ठीक है। और इसी के साथ मैंने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इनके हाफ एंगल फॉर्मूलेज बताए हैं, 4 3 7 फॉर्मूले तो मैंने ये बता दिए हैं। और साइन के अंदर अगर माइनस का थीटा आ जाए, यानी कि साइन -30 या साइन -45, इन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसी के साथ मैंने साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा और टेन 2 थीटा का भी फॉर्मूला इसी में बताया है मैंने। और इसी के साथ साथ मैंने आपको मैंने ये 3 सर्व समीकरण बता दी है, इसका प्रूफ भी बता दिया है, 3 फॉर्मूलेज ये भी मैंने आपको बता दिए हैं, 6 फॉर्मूले ये बता दिए हैं, और आगे जो फॉर्मूलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं उन्हें भी लिखवा दूंगा। फिलहाल तो मेरे को लगता है इतने फॉर्मूलेज में आपकी
आधे से ज़्यादा तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जब मैं कल आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आप बोलोगे भैया इतने आसान क्वेश्चन तो मैंने सोचे ही नहीं थे। लेकिन उतने आसान क्वेश्चन आपको तब लगेंगे जब भैया आप इन फॉर्मूलेस को एक बार समझोगे, इन फॉर्मूलेस को एक बार आप याद करोगे, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक काम करिएगा, इन फॉर्मूलेस को भैया जो मैंने बोले हैं कि भैया 3 फॉर्मूले साथ में चल रहे हैं या ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप थोड़े थोड़े फॉर्मूलेस को याद करना चालू कर दीजिए, ठीक है। 3 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले, ठीक। आप एक दिन में अगर आप 3 या 5 फॉर्मूलेज भी अगर आप याद करते हो तो आप हफ्ते भर में भैया पूरे फॉर्मूले रट डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना होमवर्क है आप लोगों का कि भैया इन 2 प्रूफ को आपको सॉल्व करना है। बाकी जो मैंने आज आपको फॉर्मूलेज लिखवाए हैं इनको आपको याद करना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम भैया, लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और हमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिसने भी वीडियो को ये पसंद आया हो, जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, फॉर्मूलेस अभी से आप लोग भैया याद करना चालू कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।